हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है और मैं आप सभी को सीसीटीवी कैमरे के बारे में बताऊंगा। चलिए, आज हम सीसीटीवी कैमरे के बारे में जानेंगे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के बारे में आप सभी को इसमें जितने सारे डिवाइस यूज होता है उन सब डिवाइस के बारे में आपको अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने के लिए। बेसिक से समझते हैं, ठीक है। सीसीटीवी के बारे में हम बेसिक से जानते हैं। पहले हम सीसीटीवी का फुल फॉर्म समझते हैं कि सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्लोज सर्किट टेलीविजन। सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन। ये मैं आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि देखिए, आप लोग बहुत सारे साइट पे भी काम करते हैं। जो लोग सीसीटीवी का साइट पे काम करते हैं वो लोग साइट पे जाके अगर मान लीजिए किसी ऑफिसर ने आप सभी को अगर पूछ लिया कि सीसीटीवी का जो है फुल फॉर्म बताओ, तो अगर आपको वो उस टाइम पे अगर आपको नहीं पता है तो एक जो है कमी महसूस होती है और अच्छा फील नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को पहले समझ लेते हैं कि सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन। ओके, अब हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से डिवाइस कनेक्ट होता है और उन सब डिवाइसों का काम क्या होता है। पहले मैं आप लोगों को एक डिवाइस का सारे का नाम बता रहा हूँ। उसके बाद पहले सारे डिवाइस का आप लोगों को नाम बताऊंगा। नाम बताने के बाद उनको कैसे कनेक्ट करते हैं वो कनेक्ट भी बताऊंगा। और आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम करके फिर आप लोगों को वीडियो भी रिलीज करूंगा, जो आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा समझने के लिए। अगर बाय द वे फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरे वीडियो को कमेंट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है मेरा सीसीटीवी का एक, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी आपका प्रॉब्लम है व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी को प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाता है। कि जो भी सीसीटीवी से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं, ये एक वीडियो रिलीज कर देते हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपको बहुत हेल्प होता है और जो काम आपका नहीं हो रहा था, पेंडिंग होगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आइए हम समझते हैं सीसीटीवी में कौन कौन से डिवाइस कनेक्ट करते हैं। कैमरा, नेटवर्क स्विच, नेटवर्क स्विच, पीओई। पीओई का भी आप लोगों को बता रहा हूँ। पीओई के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है पीओई। पावर सप्लाई, डीवीआर, एनडीआर, माइक और है मॉनिटर। मॉनिटर और है सर्वर, राउटर, सर्वर। ओके, डीवीआर का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। ओके,
अब देखो, सबसे पहले कनेक्ट करेंगे हम कैमरा, फिर नेटवर्क स्विच, फिर पावर सप्लाई, फिर डीवीआर, फिर एनवीआर, फिर माइक, फिर मॉनिटर और फिर राउटर और सर्वर। तो अब हम जानते हैं इन सब, अब हम समझते हैं कि इन सब का काम क्या होता है। ये कैमरा होता है जो लेंस होती, कैमरा इमेज को कलेक्ट करता है, नेटवर्क स्विच नेटवर्क के साथ जोड़ता है, और जो ये पीओई है, पीओई स्विच जो होते हैं जो कुछ कुछ कैमरे को पावर भी देता है। अगर आप पीओई के थ्रू चला रहे हैं कैमरे को तो पावर देने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पीओई स्विच है आपका तो कैमरे को पीओई के थ्रू पावर भी और डेटा भी दोनों ही ट्रांसफर होता है। पावर सप्लाई आप समझते हैं, पावर सप्लाई जो है डीसी 12 वोल्ट की कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है, डीसी 12 वोल्ट कनेक्ट करते हैं हम। इसमें जो है हर एक कैमरे को देखा जाता है कि कितने, आप ये पावर सप्लाई 12 वोल्ट डीसी अपने जो पावर सप्लाई लिए हो, अगर आपका 6 एम्पियर का है तो कोशिश करें कि 4 से 5 कैमरे कनेक्ट करना है। ओके, और डीवीआर, डीवीआर का क्या होता है? डीवीआर ये होता है कि एनालॉग मतलब लगाता है, इसमें वीएनसी कनेक्ट होता है। 4 पोर्ट का भी डीवीआर आता है, 8 का भी आता है और 8 पोर्ट का भी डीवीआर आता है और 16 पोर्ट का भी डीवीआर आता है। तो आप लोगों को जितना कैमरे का रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से डीवीआर लगाए। और नेटवर्क स्विच का होता है कि एनवीआर इसको बोलते हैं, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, एनवीआर, एनवीआर नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। इसका क्या काम होता है कि सेम ये डीवीआर के जैसा ये एनवीआर भी यूज होता है, पर डीवीआर का और एनवीआर में ये डिफरेंस है कि ये एनालॉग बीएनसी के थ्रू कनेक्ट होता है, कैमरा बीएनसी के थ्रू कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो है कैट6 केबल, लाइन केबल से कनेक्ट होता है, लाइन केबल के थ्रू ये कनेक्ट होता है कैमरे, ठीक है। अब क्लियर हो गया? अब लोग समझ लीजिए थोड़ा अच्छे से, इनको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं वीडियो जो रिलीज करूंगा अच्छे से, उसमें मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर इसमें अगर आप लोगों को अच्छे से नहीं समझ में आता है तो आप लोग दोबारा से एक रिक्वायरमेंट भी डाल सकते हैं कमेंट करके कि ये जो चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आया उसके बारे में फिर वीडियो बना के आप लोगों को रिलीज कर दूंगा, ठीक है। तो समझ लीजिए कि ये डीवीआर जो होता है बीएनसी के थ्रू कैमरा कनेक्ट होता है। बीएनसी एक पैच कोड है, ठीक है, उसके थ्रू इस डीवीआर में कनेक्ट होता है। और एनवीआर जो है कैट6 केबल, लाइन केबल हम बनाते हैं, लाइन केबल हम बनाते हैं, लाइन केबल के थ्रू ये कैमरा कनेक्ट होता है। अब ये एनवीआर जब लाइन केबल के थ्रू कनेक्ट होता है, अब ये इस टाइम पे जो ये पावर सप्लाई हम यूज नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा नेटवर्क स्विच है वो पीओई के थ्रू हमारा कैमरा चल जाता है, ठीक है। यहाँ इसमें एक कंडीशन और है, जो नेटवर्क स्विच है इस पे पावर का कैपेसिटी भी देखना जरूरी होता है कि कितने एम्पियर का है और मुझे इसके साथ कितने कैमरे ही चलाने हैं। ये नहीं कि अगर आपका 6 पोर्ट का स्विच है तो 6 कैमरे इसमें विदाउट पावर का ही कनेक्ट करके रखे हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, बीच बीच में कैमरा जो है बंद हो जाता है, क्योंकि पावर ड्रॉप हो जाती है, तो इस वजह से कैमरा बंद हो जाता है। अब माइक, माइक का क्या काम होता है? माइक का क्या काम होता है? माइक जो है कैमरे के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, ताकि कहीं पे हम किसी रूम पे अगर कैमरा है, उस कैमरे के साथ अगर माइक कनेक्ट होगा तो उस रूम का जितना वॉइस होगा, जो भी कुछ भी बोलेगा वो सारे रिकॉर्ड करता रहेगा। मॉनिटर, मॉनिटर का क्या काम होता है? मॉनिटर जो है डिस्प्ले के लिए हम लगाते हैं कि हमारा कैमरा कहाँ कहाँ पे चल रहा है वो हमें दिखाई दे, कि कैमरा का लोकेशन किधर का, डायरेक्शन किधर किया हुआ है और सब कुछ दिखाई दे। ये मॉनिटर डिस्प्ले के लिए लगाते हैं। और राउटर, राउटर क्या होता है? ये बेसिकली हम समझ लेते हैं कि राउटर का क्या काम होता है। राउटर का काम ये होता है कि एनवीआर को नेटवर्क देना। अगर जब एनवीआर को नेटवर्क मिलेगा, ये नेटवर्क देने का काम करता है,
नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है। जब इस पे जब नेट चलेगा, इसमें जब नेटवर्क मिल जाएगा राउटर को, तो राउटर अपने एनवीआर को नेटवर्क दे देगा, जब एनवीआर नेटवर्क हो जाएगा तो ऑनलाइन आप कैमरे को अपने मोबाइल पे भी लॉगिन कर सकते हैं या किसी सिस्टम पे भी लॉगिन कर सकते हैं, कहीं पे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और समझता है सर्वर। सर्वर हम क्यों यूज करते हैं? सर्वर जो है स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं। मान लीजिए अब ये एनवीआर है, एनवीआर के अंदर जो हार्ड डिस्क लगता है, मान लीजिए 2 TB 10 TB जितना, वो इसके जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप लोग लगाएंगे, जितने कैमरे चल रहा है उसके हिसाब से लगाएंगे, कितने दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए उसके हिसाब से अपने स्टोरेज देखेंगे। तो उस कंडीशन में आप लोगों को हार्ड डिस्क लगाना होता है, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है। जो कैमरे मान लीजिए 10-15 कैमरे हैं, तो ये आप छोटे छोटे एनवीआर वगैरह लगा लेंगे, डीवीआर एनवीआर यूज कर लेंगे। अब मान लीजिए कंपनी में जो लगता है, इंडस्ट्रियल एरिया में जो लगता है, ऑयल एंड गैस में जो यूज होता है, वो तो बहुत सारे कैमरे होते हैं, वहाँ पे हम सर्वर यूज करते हैं, वहाँ पे सर्वर यूज होता है। तो सर्वर का स्टोरेज के लिए होता है और नेटवर्क से जुड़ने के लिए होता है, तो बहुत सारा काम करता है। ठीक है, ये तो हम समझ लिए कि इसमें क्या क्या कनेक्ट होता है। अब हम कैसे कनेक्ट करते हैं उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं।